स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में वेक्टर्स से मतलब सदिश से बहुत सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पूरे वीडियो को देखना है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो का प्लेलिस्ट है संजीवनी बूटी के नाम से, जाकर देखिए। और पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो हमको लगता है कि 2 से ढाई घंटा में पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और आराम से रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कहानी। सबसे पहले समझिए एक एक चीज़ को। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k, इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा। बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, इतना बात पूछेगा। अब सुनिए ध्यान से, कम समय में बहुत सारा चीज़ रिवाइज करना है, आपके लिए वीडियो है, ठीक है ना। देखिए कैसे, पहले बात समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एक पॉइंट समझते। देखिए एक पॉइंट दिया रहेगा, देखिए कैसे एक पॉइंट दिया रहेगा, क्या चीज़, x, y, z। तो इस पॉइंट से हम लोग पोजीशन वेक्टर, पीवी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए कैसे लिखेंगे, तो x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए पॉइंट दिया गया है 2, 3, 4, ऐसे दे देगा एग्जाम में, इसका पोजीशन वेक्टर बोलिए क्या होगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ रेडी हुआ कि जैसे पॉइंट देगा उससे आप लोग ऐसे कर लेंगे, राइट। कभी कभी क्या करता रहता है, आपको ये दे देगा पॉइंट 1, 0, 2, क्या होगा डायरेक्ट समझिए। 1 मतलब 1i का मतलब i, j वाला पार्ट गायब है, तो देखिए यह i के साथ आएगा, j के साथ और k के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे प्लस 2k हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से कम समय में। ताकि देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं r इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनिए क्या होता है, जब इस r का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट कर देते हैं हम लोग। तो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड निकाला हमने, इस हिसाब से क्या होगा बोलिए, इस हिसाब से क्या हो जाएगा बोलिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट हम लोग कर देंगे। तो क्या होगा बाबू, देखिए क्या होगा, तो 9 प्लस 4 प्लस 36 है ना, कितना होगा 49 से कितना हो जाएगा, 7 होगा, और 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे ना, 7 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि बात तो हम बोलेंगे कि जैसे आप लाइक करते हैं ना, ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के पास रिकमेंड किया जाता है यूट्यूब द्वारा, सब बच्चे देखेंगे, सबका फायदा होगा। बहुत सारा चीज़ है, आप सर्च करेंगे 1 शॉट VBI क्वेश्चन बाय RK सिंह, वो भी आ जाएगा। 1 शॉट लॉन्ग क्वेश्चन बाय RK सिंह, वो भी आपके सामने आ जाएगा। रिवाइज कीजिए बढ़िया से। लाइव क्लास नहीं देखने हैं, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए फास्ट मोड में करके, कम समय में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। आप सुनिए, ये हो गया आपका। अब कहानी समझिए यहाँ पे क्या है। तो मैग्नीट्यूड निकालने आपको आ जाएगा। एक होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब समझिए ध्यान से, एक बात समझा रहे हैं। यहाँ आपने दर्शन किया i, j और k का, क्या दर्शन किया, i, j और k का। देखिए कैसे क्लियर होता है टॉपिक। तो यहाँ पे याद रखिएगा i कैप का मैग्नीट्यूड, j कैप का मैग्नीट्यूड, k कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सीधे 1 होता है, याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है ना। तब सुनिए, इकाई सदिश, देखिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाला आपने, इसका मान आ गया 1, ठीक है। तो बोलेंगे a क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। समझिए ध्यान से, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो
क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। समझिए कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए का कैप, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए का कैप। ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, फटाफट समझिए, टू द पॉइंट। ए का कैप समझिए, तो ए कैप होता है क्या आपको, वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड, ए बटा ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब सुनिए यहाँ दे दिया क्वेश्चन है, कैसे समझिए, यहाँ पे ध्यान से ए बराबर दिया है आई कैप जे कैप प्लस के कैप, करेंगे यूनिट वेक्टर्स एलॉन्ग वेक्टर ए। इस वेक्टर ए के एलॉन्ग में यूनिट वेक्टर निकालने हैं। देखिए तो क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट कर लेंगे, रूट 3 आ गया। और आपको हमने बड़े प्यार से फॉर्मूला क्या बताया है कि ए का बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही ना बताया है, क्लियर। तो ए का मान कितना, इतना है, रूट 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/3 रूट आई, 1/रूट कर देंगे 3 रूट जे प्लस 1/3 रूट 1/√3 की कैप, आंसर हो गया हमारा। मतलब क्या किया, हमने √3 से इसमें भाग कर दिया, क्लियर, समझ गए ना। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। इतना बुझा गया बात। अब देखिए अब क्या है अगला कॉन्सेप्ट, कम समय में ज़्यादा तैयारी, शानदार तरीका समझिए। यहाँ देखिए अब क्या करता है कि एक दे देगा पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट देगा ए 2 3 4 दे दिया, दूसरा पॉइंट बी 5 7 2 दे दिया। अब कह रहा है आपसे कि आपको निकालना है वेक्टर ए बी निकालना है। समझिए ये पोजीशन वेक्टर की बात करता है, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो 2 पॉइंट को मिला रही है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ए बी कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा, देखिए कैसे लिखिएगा बाद वाला माइनस पहले वाला, 5 घटाओ 2, 5 माइनस 2 का आई कैप प्लस 7 माइनस 3 का जे कैप प्लस 2 माइनस 4 का के कैप, ऐसे निकालते हैं, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो क्या होगा देखिए 3 आई कैप प्लस ये कितना होगा, तो 4 जे कैप माइनस कितना होगा 2 के कैप, तो ये निकल गया आपका ए बी। समझ रहे ना बात को। तो 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उससे हम एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऐसे निकाल लेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो, कि ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस बॉक्स में डालिए फटाफट। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए ना। चलिए अब आगे देखिए, जो चीज़ समझना है बढ़िया से समझिए, आराम से आपको सब कुछ फ़ायदा होने वाला है। कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट चाहिए, इस चैनल पे जितने वीडियो हैं प्लेलिस्ट में दिया गया है, लाभ उठाइए उसका। अब सुनिए ध्यान से, क्या है इधर समझ, इधर लिखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, है ना, अदिश गुणन। इधर लिखेंगे हम लोग, देखिए एक साथ क्यों लिख रहे हैं हम, फायदा पहुंचेगा आपको। अब लिखेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन। अब देखिए क्या कहानी है, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जो बता रहे हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिएगा एग्जाम में आपका क्या होने वाला है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ देखिए प्यार से, देखिए यहाँ पे ए डॉट बी लिखते हैं, ये क्या होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया, राइट। अब सुनिए यहाँ से बताते हैं आपको, इससे आप कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी बटा, देखिए क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग, क्लियर हो गया।
अब पूरा काम उड़ गए थे हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिर हर चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ए वेक्टर ए डॉट में ए डॉट ए कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। बहुत पूछता है, खूब पूछता है क्वेश्चन यहाँ। अब सुनिए, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ए क्या है, लंब है बी पर, समझ रहे ना। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि थीटा का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। थीटा का मान 90 होगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो ए डॉट बी जो है वो 0 हो जाएगा। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आराम आराम से समझिए। आई एक और चीज़, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। और समझिए ध्यान से, और ये चीज़ समझिए, यहाँ पे आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। सेम सेम रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अभी थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ बात है, पहले डॉट प्रोडक्ट समझ लीजिए। तो सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, 1 आएगा, समझे ना बात। और देखिए यहाँ पे आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई ये होता है 0। जब डिफरेंट आएगा आंसर 0 लिखिएगा। क्या लिखिएगा भाई, आंसर 0 लिखिएगा। डिफरेंट आएगा तो बोरिंग नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे क्लास में क्या है, बकबकुम वाला क्लास नहीं होता है, इधर से बात उधर से बात, टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, आपके काम की चीज़ बता रहे हैं, समय की बचत। बीएससी जब पढ़ा, जो बीएससी का वीडियो डालते हैं हम, चाहे कोई भी क्लास पढ़ाते हैं सीरियसली, इसी कारण से वीडियो पे व्यू नहीं जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल पाता है यहाँ। बच्चों को चाहिए फालतूगिरी, है ना। वो शतक कितना बनाया, तो कैसे डांस कर रही है, उससे लाइफ नहीं चलेगा। जब लाइफ बना लो तो फिर उसका डांस भी देखेंगे, उसके शतक का भी मजा देखेंगे। पहले मनी भाई चाहिए, और मनी भाई कब आएगा, जब बढ़िया रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो बढ़िया काम सिलेक्शन होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले स्टेबल हो तब तो शतक गिनेंगे। जो शतक आज मार रहे हैं ना, उनसे पहले उनका बाप दादा शतक मार के चले गए क्रिकेट से। और जो आज हिला रहे हैं कमर अपनी, उनसे अच्छी अच्छी कमर हिलाने वाली थी। आपके सीजन में भी बड़ी अच्छी अच्छी आएगी, और शतक मारने वाला भी कोई बहादुर आएगा। सेंस ये है कि आप मजबूत बनो, उसके आनंद लेने के काबिल बनो हर चीज़ का। इसलिए उस सब में उलझ के कोई फ़ायदा नहीं है। मज़े पर थोड़ा सा कम, मनोरंजन नहीं चाहिए आपको, मनोरंजन चाहिए। माइंड को शार्प कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ बात तो समझिए साहब, ये समझ में आ गया। आप सुनिए, ए बराबर दिया है A1 आई कैप B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, बी बराबर दिया है A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ए डॉट बी क्या होगा, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा शानदार जानदार आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या दिया है, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। गुना करना है, डॉट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप क्या होगा, ऐसे देगा। सिंपल तरीका है, 2 त्रिका 6, 3 दूना 6, माइनस 4 8 32, माइनस क्या हो जाएगा 20। ऑप्शन में मारने के लिए देगा। क्लियर समझिए, पहला बात ये। दूसरा बात समझाते हैं आपको, 3 आई कैप इंटू 2 जे कैप दे दिया है भैया, इसका आंसर 0 होगा। काहे 0 होगा, काहे कि आई देखिए ना, जे 3 2 का चक्कर छोड़िए, ये आई और जे मिलकर 0 हो जाएगा। डॉट की बात है ना, आई और जे जब आएगा लफड़ा है, बहुत दिक्कत है। तीसरा 5 आई कैप 2 आई कैप 10, सीधे आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि आई आई सेम आ गया, 1 1 हो जाएगा। अब 5 9 10, इससे ध्यान रखिएगा। क्लियर। देखिए ऐसा जो है कि जो हम PDF दिए ना बच्चों को, उससे ही सारे क्वेश्चन आने वाले ऑब्जेक्टिव, उसके अब बाहर कुछ नहीं आएगा। उसको सोल्व करने के लिए हमने अलग अलग तरीका से सीरीज चला के सब कंफर्म किया है। तो अब कम समय में इतना अच्छा से बताए हैं, तो अब उसके अलावा क्या कहें हम। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्रॉस। क्रॉस की कहानी क्या है, क्रॉस की कहानी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसी को हम बताना चाह रहे हैं। चलिए, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट।
क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है। देखिए यहाँ से बात समझिए क्या है। ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होगा एन कैप। अब देखिए ये ओरिजिनल इसका डेफिनेशन यही हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना कहानी कि हम लोग अगर मैग्नीट्यूड करेंगे, ये भी पूछ देगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भाई साहब ये गायब हो जाएगा, लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम बात करेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकलेगा साहब, तो लिख देंगे क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे और बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ए क्रॉस ए सेम वेक्टर में होगा, वैल्यू जीरो वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा ये। कभी भी याद रखिएगा कि ए क्रॉस जो बी होता है वो बी क्रॉस जब ए करने चलते हैं हम लोग तो क्या होता है, माइनस का फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस का फर्क हो जाता है, ये हो जाता है क्लियर, माइनस का फर्क हो जाता है क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, आई क्रॉस आई कैप जे क्रॉस जे कैप बराबर के क्रॉस के कैप बराबर होगा जीरो वेक्टर, सेम जहाँ आएगा जीरो कहलाएगा। लेकिन अगर बात यहाँ बदल ली जाए, बात बदली उसका आंसर बदल जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे आ जाइए ऐसे, तीन होना है ऐसे, यहाँ लिखिए आई, यहाँ लिखिए जे, यहाँ लिखिए के, चलना है ऐसे आई क्रॉस जे, आगे वाला भैया के हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आगे वाला आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए के क्रॉस क्या मिलेगा, आई, क्या मिलेगा हमको, आगे वाला जे हो जाएगा, सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये सर्किल पर डिपेंड करता है, इसे याद रखिए। जैसे क्रॉस में आएगा अलग अलग, तुरंत सर्किल बना के यहाँ चांस मार जाइए। अब आपसे पूछ देगा क्वेश्चन इसमें से जे क्रॉस आई क्या होगा, हमने जो सर्किल बनाया उसमें आई क्रॉस जे आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, जे क्रॉस आई। तो भैया आई क्रॉस जे जब आएगा तो के लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बहेगी तो क्या होगा, वहीं लिखेंगे वहीं, लेकिन माइनस लगा के। जे क्रॉस आई का मान आई क्रॉस जे का मान तो के होता ही है, लेकिन उल्टी बात बोल रहा है ना, तो उल्टा में माइनस लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, समझ रहे हैं ना। अब सुनिए यहाँ पे अगर आई 2i प्लस 3j प्लस 4k ऐसे दिया, क्रॉस i प्लस j प्लस k दे दिया। अब दो वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, क्या करते हैं, देखिए लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप कर देंगे, राइट। अब क्या होगा हम लोगों का, लिखेंगे यहाँ पे 2 3, उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद इसका लिखे कंपोनेंट लिखेंगे 1 1 1, और डिटर्मिनेंट तो आता है आपको चूज करने, तो लिखेंगे आई कैप तो होगा यहाँ पे डिलीट 3 कम 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस डिलीट 1 दूना 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस के डिलीट 1 दूना 2 माइनस 3 कितना होगा, 1 दूना 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना बढ़िया से देख लिया,
इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में और कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, कि इतना मेहनत से पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे बहुत बदमाश होते जा रहे हैं कि उनको इससे टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। उनको जो टीचर चाहिए उनको मिल जाता है यूट्यूब पे, चाहे कहीं भी, माफ़ी चाहेंगे। लेकिन इस वीडियो को कम से कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, हम शुभकामना देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू।